तो गाइस जिन लोगों ने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब करके रखा है उनको एक बात बता दूं कि जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि 45% है जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो प्लीज़ ऑन कीजिएगा। क्योंकि आपके डिमांड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट आप में से बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे, उसको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर से नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर करिएगा। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारा आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, आपका अगर डॉग खाना नहीं खा रहा है या फिर पपी खाना नहीं खा रहा प्रॉपरली तरीके से, तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। कोई रीज़न आपको पता होता है, कोई नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके रीज़न बताने वाला हूँ। अगर आपका डॉग अचानक से खाना छोड़ देता है तो उसकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, जैसे कि धीरे धीरे उसका वज़न कम हो जाना, फिर बीमारियों का आना। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो डॉग की हेल्थ होती है पूरी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। कभी कभार आपका डॉग बीमार पड़ने लग जाता है, कभी कभार अचानक से उसको काफ़ी ज़्यादा बीमारी चालू हो जाती है नई। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मल अगर आपका डॉग नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं हुआ तो भी वो खाना नहीं खा रहा, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो है वेदर कंडीशन के। जैसे कि वेदर अब बदलता जाता है, उस हिसाब से डॉग अपना खाना ऊपर नीचे अप डाउन करता रहता है। अगर आप एक अच्छे डॉग ओनर है या फिर आपके अपने डॉग को गौर करते नोटिस करते हो, तो आपको ये बात पता होगी कि कभी कभार आप सुबह खाना देते हो तो अच्छे से खा लेता है, फिर शाम को कभी कभार वो नाटक करता है, खाना नहीं खाता, 2 रोटी खा लेता है, 1 रोटी खा लेता है, फिर छोड़ देता है। फिर कभी कभार आपने देखा होगा कि सुबह नहीं खाता, शाम को अच्छे से खा लेता है। या कभी कभार वो खुद सामने से आपको खाना मांगता है कि उसको भूख लगी है, फिर आपको लगता है मैंने इसको दिया था तब नहीं खाया, बट अब क्यों खा रहा है। तो ये वेदर कंडीशन के हिसाब से होता है। जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे डॉग का पूरी बॉडी स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलता रहता है। उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो फिर अपने को ढालता है। जैसे कि अभी ठंडी चल रही थी तो आपका डॉग अच्छे खासा रोटी खा रहा होगा, 3 या 4 जैसे भी आप अपने देते हो उस तरह से खा रहा होगा उसकी एज के हिसाब से। अभी आप देखोगे जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही वैसे वैसे उसका खाना धीरे धीरे कम होता रहेगा। अगर आप धीरे धीरे करके उसका खाना, जैसे कि आप एक साथ उसको ज़्यादा देते हो तो खाना नहीं खाएगा, वो छोड़ देगा, या फिर कभी कभार मॉर्निंग में तो खाना भी नहीं खाएगा। तो ये गर्मी के कारण भी हो सकता है, धीरे धीरे गर्मी पड़ रही है तो उसके हिसाब से डॉग का खाना भी है कम होता जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 या 3 टाइम उसको थोड़ा थोड़ा करके दे सकते, जिसके कारण उसका जो है जैसा पहले खाता था उस तरह से वो खाने लगेगा। और उसको प्रॉपर तरीके से पानी भी दीजिएगा, जिसके कारण वो डिहाइड्रेट ना हो। गर्मी के कारण उसको पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और पानी एकदम साफ़ और क्लीन दीजिएगा। दूसरी क्या समस्या आती है कि जैसे कि आप अच्छा डॉग फूड लाते हो, अच्छा उसको देते हो, तो भी वो खाना नहीं खाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डॉग फूड आप देखोगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डॉग फूड लाते हो, पैकेट ऊपर से कट कर देते और डॉग फूड ऐसे ही छोड़ देते उसको देने के बाद। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक क्या करना चाहिए, आपको एक कुछ ऐसे उस डब्बा या फिर कुछ ऐसा आपको बना के रख देना चाहिए, या फिर घर में डब्बा उधर आपको उसको रखना चाहिए। और जैसे आप डॉग को खाना देते हो तभी आप उसको ढक्कन को खोल के उसको अंदर डाल के फिर से आपको ढक्कन को बंद कर देना है। नहीं तो क्या होता है, उसके अंदर की जो वैक्यूम होती है, जो पूरी गंद होती है, सुगंध होती है, जो कि डॉग खा लेता है उसको सूंघ के, तो वो उसको नहीं आएगी, वो सुगंध सबसे पहले उड़ जाएगी। और धीरे धीरे आपके डॉग के फूड के अंदर जो स्वाद आता है वो डॉग को नहीं आएगा, और धीरे धीरे वो खाना भी छोड़ देगा। फिर आप दूसरा डॉग फूड लाते हो तो बच्चे से खा लेता है। तो उसमें यही कंडीशन होती है कि जैसे अगर आप लाते हो तो पैकेट को अगर थोड़ा सा काट के आप रखना है आपको, धीरे धीरे आपको रोज देने के बाद वो पैकेट को आप कुछ पट्टी से या फिर कुछ ऐसा चिपका के आप वापस से उसको बंद कर दीजिएगा, जिसके कारण उसके अंदर की पूरी हवा चली ना जाए, स्वाद उड़ ना जाए। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर डब्बे के अंदर भी आप डाल के रख सकते हो। डब्बा भी आप देते टाइम खोलने का, फिर से वापस आप उसे बंद करके रख सकते हैं। और एक साथ ज़्यादा फूड मत लाइएगा, क्योंकि डॉग एक साथ अगर आप 10 kg का या 20 kg का लाते हो, फिर वो 6-7 महीने तक चलता है, तो उसके कारण वो डॉग जितना वो डॉग फूड पुराना होता जाएगा वैसे वैसे डॉग आपका नहीं खाएगा, वो छोड़ देगा। तो हो सके आप वो छोटे छोटे पैकेट ला के उसको दे सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट लाने के फ़ायदे भी क्या होते हैं कि अगर आपका डॉग फूड वो नहीं खा रहा है डॉग प्रॉपर तरीके से, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो रीज़न हो सकता है कि जैसे कि आपका डॉग खाना नहीं खा रहा है, एकदम गुमसुम बैठ रहा है, या फिर कुछ बोल भी नहीं रहा, ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं पहले की तरह, तो वो साइन से फिर आपको बताना चाहता है कि वो कुछ बीमारी है, या फिर उसको कुछ बीमार हो रही है, या फिर उसका टेम्परेचर लो हाई हो रहा है। अब अगर आपको टेम्परेचर चेक करते हो आप घर पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर टेम्परेचर भी लो हाई हो रहा है तो आपको जो है उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। उसको क्या हुआ उसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जितना जल्दी आप जाओगे डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट करोगे तो उतना ही आपके डॉग की रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, और आपके डॉग को अगर कुछ बीमारी हो रही है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो जाएगी।
जो नेक्स्ट अभी जो समस्या आ सकती है, आप बोल सकते हैं कि डॉग हम अच्छा खाना दे रहे तो भी नहीं खा रहा। तो अगर आप प्रॉपरली 15 दिन हो गए या 20 दिन हो गए डॉग को एक जैसा ही खाना दे रहे हो, रोज़ रोटी छाछ, रोटी दही या फिर रोटी दाल, तो इसमें क्या होता है कि डॉग का मुँह का स्वाद काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है और धीरे धीरे करके वो खाना छोड़ देता है। क्योंकि रोज़ को अगर आपको भी रोज़ कोई एक ही खाना दे तो भी आप भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं। वैसे डॉग भी बोर हो जाता है वो खाने से। तो कभी कभार उसको एग वगैरह, कभी कभार नॉनवेज वगैरह या फिर कभी कभार आप ग्रेवी भी ला के दे सकते हैं। कोई भी चीज़ की आपको हैबिट नहीं रखनी, जैसे कि नॉनवेज की, ग्रेवी की रेगुलर देना, ऐसा नहीं है आपको। कभी कभार आप 15 दिन में, 1 महीने में उसे दे सकते हैं, जिसके कारण उसके मुंह में अच्छा खासा स्वाद आए और वो अच्छे से खाना खाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डॉग नहीं खाना खा रहा, तो कभी कभार आप ग्रेवी भी आती है जो कि डॉग अच्छे से खा लेता है, वो डाल के देखिएगा। अगर वो खा रहा है तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं खा रहा है तो भी तो उसको कुछ बीमारी या फिर कुछ बुखार भी उसको हो सकता है। इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि डॉग को डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से काम नहीं करना, उसके लिए डॉग वॉमिटिंग भी करता है कभी कभार, या फिर उसको कभी कभार लूज मोशन भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करना है, आपको प्रॉपरली उसको वॉक ले जाना है सुबह शाम। अगर आप वो प्रॉपरली ले जाते हो, उसको एक्सरसाइज कराते हो, वो रनिंग करता है, तो उसको भूख भी लगेगी और अच्छे से खा भी लगेगा। अगर आपका डॉग एक ही जगह पर बैठा रहेगा तो वो जो खाना है वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा अच्छे से, और उसका फैट भी बढ़ता रहेगा, और वो दूसरा अगर आप खाना देते हो तो भी वो नहीं खाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आप प्रॉपरली उसको एक्सरसाइज कराएं, उसको रनिंग कराएं प्रॉपरली। जो सुबह शाम जैसे जाते हो आप, शाम को 1 राउंड या 2 राउंड मारिएगा, उसको ट्रेनिंग दीजिएगा ताकि उसके अंदर फिजिकली एक्सरसाइज हो सके और उसको भूख लग सके। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, डॉग के साथ टाइम स्पेंड जरूर कीजिएगा, उसको डांटिएगा बांटिएगा मत, नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि उसको ज़्यादा चिल्लाने से या फिर उसको उसके ऊपर हाथ उठाने से भी डॉग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में भी डॉग जो है खाना नहीं खाता। तो ये सारी कंडीशन थी जिसमें आपका डॉग नहीं खाना खाता। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये रीज़न आपको पता होगी जिसके कारण आप इसका इलाज जो है प्रॉपरली कर सकोगे। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और बेल नोटिफिकेशन जिन्होंने ऑन नहीं किया प्लीज़ ऑन कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।